मेरा नाम रियाज है। माजी में मैं एक टैक्सी ड्राइवर था। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 24 साल थी। उस वक्त मेरे साथ एक ऐसा वाक़या हुआ जिसे मेरी अक्ल आज भी तस्लीम नहीं करती, मगर उस वाक़ये की एक निशानी आज भी मेरे पास मौजूद है, जिसकी बिना पर मैं उसे झुठला नहीं सकता। हुआ कुछ यूं कि अच्छी नौकरी ना मिलने के बायस टैक्सी चलाने लगा। ज़्यादा आमदनी के लिए मैं रात देर तक सवारियां उनकी मंजिल तक पहुंचाता, क्योंकि रात के वक्त लोग अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए मुंह मांगा किराया देने को तैयार रहे। नवंबर का आखिरी हफ्ता था। मैं टैक्सी एक तरफ खड़ी करके चाय के होटल पर बैठा गर्म चाय से लुत्फानंदोज हो रहा था। अचानक सामने सड़क पर एक लड़की दिखाई दी। शायद वो किसी रिक्शा या टैक्सी के इंतजार में थी। रात के 10 बजे थे। मैं फौरन चाय खत्म करके टैक्सी लिए उसके सामने मौजूद था। जी मैडम, कहाँ जाना है? वो सर्दी से बचने के लिए सुर्ख मखमली कोट पहने हुए थी। सर पर ब्लैक मफलर और कंधों पर चादर लिपेटे वो किसी अच्छे खानदान की लड़की मालूम हो रही थी। कीमती पर्स उसके कंधे से झूल रहा था। उसने झुककर टैक्सी में झांका। जी, पापोश जाना है। पापोश यहां से काफी फासले पर था। मैंने कहा जी ले चलूंगा, मगर 800 रुपए होंगे। मेरी बात पूरी होने से पहले ही वो दरवाज़ा खोलकर पिछली सीट पर बैठ गई। मैंने गाड़ी चला दी। मुझे बातें करने की आदत है। थोड़ी देर में खुद ही उससे मुखातिब हुआ। पापोश में आपका घर है? वो संजीदगी से बोली, जी। गाड़ी चलती रही। अचानक उसने इशारा किया, यहां रोक दें प्लीज। मैं हैरान हुआ, इस वीरान सड़क पर उतरने का क्या मतलब? उसने कहा, यहां सड़क के इस कोने पर मेरा घर है, मैं यहां से पैदल चली जाऊंगी। ये कहकर उसने 1000 का नोट मेरी तरफ बहाया। मैंने बकाया पैसे वापस करने चाहे तो उसने मना कर दिया। नहीं, आप रख लें, इतनी रात और सर्दी में मुझे बहिफाजत पहुंचाने का शुक्रिया। इतना कहकर वो तेज कदमों से सड़क के अंधेरे में गायब हो गई। मैं हैरान था और खुश भी। ऐसे मुसाफिर कभी कभार ही मिलते हैं। 2 दिन बाद वो मुझे फिर उसी सड़क पर दिखाई दी। मैंने फौरन टैक्सी उसके करीब रोक दी। वो सपाट चेहरे के साथ टैक्सी में बैठ गईं और बोली, स्क्वायर प्लाजा चलना है। स्क्वायर प्लाजा यहां से करीब था। इसमें फ्लैट्स और दुकानें थीं। कुछ देर बाद टैक्सी स्क्वायर प्लाजा के सामने थी। वो गाड़ी से उतरी, 1000 का नोट मेरी तरफ बढ़ाया और बिल्डिंग में जाने लगी। मैं उससे पूछना चाहता था कि उसे कितनी देर हो सकती है ताकि मैं यहीं इंतज़ार करूं, क्योंकि वो रकम के मामले में कंजूस नहीं थी। हमेशा किराए से ज़्यादा की अदायगी करती। इतने में वो पलट कर आई, गोया मेरे दिल की बात जान गई। वो अजीब से लहजे में बोली, मुझे देर हो जाएगी क्योंकि आज मेरी दोस्त के घर पार्टी है। ये कहकर वो जल्दी से बिल्डिंग में चली गई। मैं इंतज़ार करता रहा। रात के 12 बजे तो वो बिल्डिंग से बाहर आई। वो टैक्सी में बैठी, मैंने गाड़ी चला दी। मैंने आदतन बातचीत शुरू कर दी। आपकी दोस्त फ्लैटों में रहती है? वो मुस्कुराई। हाँ, फ्लैट नंबर 19 में। पापूश की उसी वीरान सड़क पर उसने टैक्सी रुकवाई और बोली, मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया, ये कबूल करें। ये कहकर उसने एक मोटा लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाया। मेरे मना करने के बावजूद उसने लिफाफा मेरी गोद में डाल दिया। मैंने उससे वक्त पूछा तो वो खामोश रही। रात के अंधेरे में उसकी खामोशी बहुत डरावनी लगी। उसने घड़ी उतारकर मेरे हाथ में दे दी। मैंने घड़ी में वक्त देखा। अंधेरे की वजह से कुछ वाज़ेह नजर नहीं आया। मैंने गर्दन उठाकर देखा तो वो मौजूद नहीं थी। सामने काली अंधेरी सड़क बिल्कुल सुनसान थी। उसकी घड़ी मेरे हाथ से सीट पर गिर गई। खौफजदा होकर मैंने गाड़ी स्टार्ट की और तेज रफ्तारी से अपने घर पहुंचकर दम लिया। डर के मारे मैंने वो घड़ी और लिफाफा अलमारी के निचले खाने में डाल दिया। दूसरे दिन मेरी तबीयत भारी थी। मैं घर पर ही था। अखबार पढ़ते हुए मेरी नज़र सुर्खियों पर गई। खबर पढ़ते ही मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। खबर ये थी कि कल रात स्क्वायर प्लाजा के फ्लैट नंबर 19 में 4 लड़कियों का कत्ल हो गया। चारों सहेलियां थीं और दावत पर आई थीं। चारों की गर्दन पर नोकीली चीज के निशानात थे। उन चारों के अलावा फ्लैट में किसी को भी आते हुए नहीं देखा गया। पुलिस इस वाक़े की तफ्तीश कर रही है। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने बदहवासी से अलमारी में से वो लिफाफा निकालकर उसे खोला तो उसमें कई लाख की रकम के अलावा एक खत भी मौजूद था। उसमें लिखा था, मेरा नाम तानिया है, मेरा मकसद दुश्मनों से इंतकाम है जो आज पूरा हो गया। इससे पहले कि आप मुझे जालिम समझें, बताना चाहती हूं कि मेरी सहेलियों ने मुझे धोखे से जहर दिया था। दरअसल मेरी सहेली मदीहा जिस लड़के को पसंद करती थी वो मेरी तरफ माइल होने लगा। मदीहा से यह बर्दाश्त न हुआ। उसने मेरी बाकी 3 दोस्तों के साथ मिलकर जहर दे दिया।
कॉलेज से घर पहुंचते ही मेरी तबीयत बिगड़ी, मुझे अस्पताल ले जाया गया, मगर मैं अपने अरमान दिल में लिए मौत की वादी में उतर गई। मगर मेरी रूह बेचैन थी। आज मुझे सुकून मिला है उन चारों को मौत के हवाले करके। अब मेरी रूह भी आज़ाद है। आपने मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाया, इसके लिए ये छोटा सा तोहफा कबूल करें। मैंने अपने हाथ पर चुटकी काटी। ये ख्वाब नहीं था। मैंने उसकी दी हुई कीमती घड़ी उठाई जो उसने मुझे दी थी। मुझे हैरत का झटका लगा क्योंकि घड़ी की सुइयां मुसलसिल चल रही थीं, मगर घड़ी में रात 12 बजे का वक्त ही जाहिर हो रहा था। ये दूसरी अजीब बात थी। आहिस्ता आहिस्ता मेरे जहन ने कबूल कर लिया कि 2 दिनों से एक भटकी हुई रूह मेरे साथ थी। अगले दिन जब तबीयत बेहतर हुई तो मैं दोपहर के वक्त पापूश की उसी सड़क पर आया। दिन में भी यहाँ सन्नाटा था। उसकी वजह ये थी कि उस तरफ कोई रिहायशी इलाका नहीं बल्कि कब्रिस्तान था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कब्रिस्तान की दीवार ज़्यादा ऊंची नहीं थी। मैंने झांक कर अंदर देखा तो कच्ची पक्की कब्रें नजर आईं। मेरी नज़र सबसे आखिरी कब्र पर गई। मेरे कदम मनो भारी हो गए। उस कब्र पर वही सुर्ख मखमली कोट पड़ा हुआ था जो उस लड़की ने पहना हुआ था। शायद उसकी रूह अब वापस जा चुकी थी।